नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोलंकी वंश के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सोलंकी वंश जो कि भारत के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है और यह राजवंश गुजरात और राजस्थान में विशेष रूप से सत्ता स्थापित करने के लिए जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, सोलंकी वंश का उद्धान किस प्रकार से हुआ था, साथ ही सोलंकी वंश के शासक कौन कौन से थे और उनकी उपलब्धियों के बारे में, और सोलंकी वंश का पतन किस प्रकार से हुआ था। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं सोलंकी वंश के इतिहास के बारे में। जो सोलंकी वंश है इसे चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोलंकी वंश को चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है और इस वंश का जो प्रथम शासक है या इस वंश का जो संस्थापक है वह था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम जो कि इस वंश का संस्थापक था। संस्थापक जिसने इस वंश को शुरू किया था और इसका शासनकाल था 942 से 942 से 995 ईस्वी। यह शैव धर्म को मानते थे, यानी शिव जी भगवान की उपासना करते थे, इसलिए ये शैव धर्म को मानते थे। और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। अनहिलवाड़, ठीक है। इस वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम, ठीक है। और इनका शासनकाल था 942 से 995 ईस्वी। ये शैव धर्म को मानते थे, यानी कि शिव जी की उपासना करते थे, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़। और सोलंकी वंश को जो है चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम जो है मेन जो शासक हुए हैं उनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ताकि अच्छे से हम जो है जो मेन टॉपिक्स है उन पर जो है अच्छे से पकड़ बनाए रखें, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट शासक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह है भीमराज प्रथम। भीमराज प्रथम जिसका शासनकाल था 1022 से 1064 ईस्वी। तो जो भीमराज प्रथम है इसके शासनकाल के समय ही मोहम्मद गौरी ने जो है आक्रमण किया। इसके समय में ही मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। और आक्रमण के दौरान उसने सोमनाथ का जो विश्व विख्यात मंदिर था उसको खूब लूटा। अब जो मोहम्मद गौरी है उस समय में जो उसने सोमनाथ का जो मंदिर है उसमें लूटपाट की थी। तो जो सोमनाथ का मंदिर है वो उस समय बहुत ही ज्यादा विश्व विख्यात मंदिर था। उसमें बहुत से रत्न हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, ठीक है। अब जो भीमराज प्रथम है वह मोहम्मद गौरी का यानी तुर्कों का मुकाबला करने के बदले या तुर्कों का मुकाबला करने की बजाय वह भाग गया, ठीक है। भीमराज प्रथम तुर्कों के आक्रमण से बचकर भाग गया, ठीक है। भीमराज प्रथम का एक सामंत था, सामंत, ठीक है, जिसका नाम था बिमल। उसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा
का जैन मंदिर बनवाया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है किसने बनवाया था? बिमल ने। बिमल कौन था? ये भीमराज प्रथम का सामंत था। ठीक है, और जो भीमराज है ये कौन है? ये सोलंकी या चालुक्य वंश का एक शासक है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते जाएं, और बाद में जो है दोबारा से एक बार मैं आपको ये सब चीजें जो है समझाऊंगी, रिपीट करूंगी, ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ आ जाए। ठीक है, अब जो भीमराज प्रथम है इसका शासनकाल था 1022 से 1064 ईस्वी, और इसके समय में जो मोहम्मद गोरी है उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया, और जो सोमनाथ मंदिर है उस समय में बहुत ही ज्यादा फेमस था, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर था, जिसमें बहुत ही सारा धन था। उनके जो जो मंदिर है उसकी दीवारों पर भी जो है, उसके पिलर्स, जो स्तंभों पर भी जो है हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, ऐसा माना जाता है। शिव जी का मंदिर था। ठीक है, तो जो मोहम्मद गौरी है उसने सोमनाथ के मंदिर को खूब लूटा, और जो भीमराज प्रथम है वह तुर्कों के आक्रमण से बचकर जो है भाग गया। तो ऐसी कंडीशन में जो है इसका एक सामंत था जिसका नाम था बिमल, उसने आबू पर्वत पर जो है एक जैन मंदिर बनवाया था जिसका नाम था दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, आगे बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक की। इस वंश का जो है सबसे महान शासक है जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज, जिसका शासनकाल था 1094 से 1145 ईस्वी। यह इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, सबसे महान शासक। इसने चौहान, चंदेल, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य तथा परमारों को पराजित किया। परमारों को पराजित किया। इसके समय में एक जैन विद्वान जिसका नाम है हेमचंद्र, जैन विद्वान हेमचंद्र, इसी के दरबार में रहता था। ठीक है, इसके अलावा इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। इसने माउंट आबू पर्वत पर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना करवाई। इसने मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भी सोलंकी वंश के शासकों के समय ही हुआ।
एक बार पढ़ लेते हैं जय सिंह सिद्धराज के बारे में, जिसका शासनकाल 1094 से 1145। यह इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने चौहान, चंदेल, कल्याणी के चालुक्य था परमार जैसी महान शक्तियों को इसने पराजित किया। ठीक है, और इसके समय में जो एक जैन विद्वान है जिसका नाम है हेमचंद्र, वह इसके दरबार में ही रहता था। सिद्धपुर में जो रुद्र महाकाल नामक एक मंदिर है, उसका निर्माण भी जो है जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। इसने माउंट आबू पर्वत पर अपनी 7 पूर्वजों की जो है गजारोही मूर्तियों की स्थापना की है। ठीक है, और इसने मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भी जो है, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसका जो निर्माण है वो भी सोलंकी वंश के शासकों के समय भी हुआ था। अब पढ़ते हैं इस वंश के अगले शासक के बारे में। अब बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक की। इसका नाम है कुमारपाल। कुमारपाल, जो कुमारपाल हैं, ठीक है, यह जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के अनुयायी, और यह जैन धर्म के अंतिम राज के प्रवर्तक थे। अंतिम राजकीय प्रवर्तक थे। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जो सोलंकी वंश है, इसे हम चालुक्य वंश के भी नाम से जो है जानते हैं, और इस वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण शासकों के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मेन टॉपिक्स या फिर जो मेन शासक हैं उनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ताकि जो एग्जाम है ज्यादा समय ना नष्ट हो। ठीक है, और इससे जो है एग्जाम में जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वंश की। इस जो सोलंकी वंश है इसे चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस वंश का प्रथम शासक था मूलराज प्रथम। ठीक है, जिसे हम इस वंश का संस्थापक कहते हैं, जिसने इस वंश को शुरू किया था। इसका शासनकाल था 942 से 995 ईस्वी। ये शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शिव धर्म को मानता था। ठीक है, और इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़। ठीक है, उसके बाद है भीमराज प्रथम, जो कि अगला शासक है। इसका शासनकाल है 1022 से 1064 ईस्वी। ठीक है, इसके समय में मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। सोमनाथ का जो विश्व विख्यात और प्रसिद्ध मंदिर था, इस पर जो है आक्रमण किया था भीमराज प्रथम ने। ठीक है, और इसने जो है सोमनाथ मंदिर को खूब लूटा। जो भीमराज प्रथम है, इसने तुर्कों के आक्रमण से बचकर जो है ये भाग गया। ठीक है, इसका एक सामंत था जिसका नाम था बिमल। ठीक है, सामंत यानी कि जो बिमल है इसके अंडर रह के काम करता था, इसके नीचे रह के काम करता था। ठीक है, और तो जो बीमल था, तो सामंत का काम क्या होता था कि जब कभी भी युद्ध होता था तो सामंत अपने जो सैनिक होते थे वह राजा को युद्ध के लिए जो है देते थे। ठीक है, तो जो बीमल है यह किसका सामंत है? भीमराज प्रथम का। ठीक है, तो बीमल ने जो है आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद है जयसिंह सिद्धराज, जिसका शासनकाल 1094 से 1045 ईस्वी, और यह इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने चौहान, चंदेल, कल्याणी के चालुक्य था परमारों को पराजित किया था। यानी कि जो ये जो राजपूत शक्तियां हैं, चौहान, चंदेल, कल्याणी के चालुक्य और जो परमार वंश है, ठीक है, इतने महत्वपूर्ण या इतने जो है शक्तिशाली शासकों को किसने पराजित किया था? जय सिंह सिद्धराज ने। ठीक है, और यह जैन, इसके समय में ही एक जैन विद्वान जिसका नाम था हेमचंद्र, वो इसी के दरबार में रहता था। ठीक है, जो जय सिंह सिद्धराज है, इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए इसका नाम है सिद्धराज। ठीक है, तो इसने सिद्धपुर, जो आगे का सिद्ध वर्ड है वो मैच करता है। तो यानी कि इससे पता चलता है कोई भी शासक होता है अगर किसी चीज का निर्माण करता है या किसी चीज की, ठीक है, कोई भी चीज जो है बनाता है, तो उसमें वो क्या करता है, वह अपने नाम का शब्द भी थोड़ा बहुत जोड़ लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह किस शासक ने बनाई थी। तो इसीलिए जो जयसिंह सिद्धराज है उसने सिद्धपुर में जो है रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि जो शिव जी हैं उनका जो रुद्र रूप है, जो गुस्से वाला रूप है, ठीक है, तो उसका जो एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो जहां पर जो है भगवान शिव की जो है रुद्र अवतार में जो है प्रतिमा है। ठीक है, और इसने माउंट आबू का जो पर्वत है उस पर अपनी 7 पूर्वजों की जो है गजारोही मूर्ति की स्थापना की थी। गज का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? हाथी। ठीक है, तो आप देखेंगे
उनकी जो मूर्तियां हैं, ठीक है, उसमें गज का भी इस्तेमाल किया गया है। और इन्होंने मोढेरा के सूर्य मंदिर का भी निर्माण भी करवाया था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है सोलंकी वंश के शासकों के समय ही हुआ था। उसके बाद है कुमारपाल। जो कुमारपाल है ये जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक भी थे, जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। और ये जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। आगे पढ़ते हैं हम इस वंश के अंतिम शासक के बारे में। इस वंश का अंतिम शासक था भीम तृतीय, ठीक है। यह इस वंश का अंतिम शासक था, आखिरी राजा था। इसने तुर्कों का मुकाबला किया, तुर्कों का मुकाबला किया, परंतु 1187 में ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का अर्थ यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है, 1187 में ऐबक से पराजित हुआ। ठीक है। भीम द्वितीय इसका एक सामंत था जिसका नाम था लवण प्रसाद, ठीक है। जो लवण प्रसाद था इसने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की, बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का शासक करण दूसरा अंतिम हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है। भीम द्वितीय के पश्चात, भीम के पश्चात सोलंकी वंश की शक्ति, सोलंकी वंश की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, कमजोर पड़ने लगी, ठीक है। अब जो भीम द्वितीय है यह इस वंश का अंतिम शासक था यानी कि आखिरी राजा था। इसने अपने समय में तुर्कों का मुकाबला किया लेकिन 1187 में ये ऐबक से पराजित हुआ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उससे हार गया, ठीक है। इसका एक सामंत था जिसका नाम था लवण प्रसाद। उसने गुजरात में बघेल वंश की एक नए वंश जिसका नाम क्या था बघेल वंश, उसकी स्थापना की थी। बघेल वंश का एक शासक का नाम था करण सेकंड, ठीक है। वह इस वंश का जो है अंतिम हिंदू शासक था। और जो भीम तृतीय है इसके पश्चात जो सोलंकी वंश है उसकी शक्ति जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई शक्तिशाली राजा होता है तो वह उस राज्य की जो बागडोर है उसको बहुत अच्छे से संभालता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी ऐसा शासक जो है कमजोर होता है या कोई भी शासक के जो उत्तराधिकारी होते हैं बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो कमजोर होते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि वह राज्य का शासन प्रबंध जो है अच्छी तरह से नहीं चला सकते, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो राज्य धीरे धीरे जो है पतन की तरफ जाने लगता है। तो जो भीम द्वितीय है तो वो इस वंश का जो है आखिरी शक्तिशाली शासक था। उसके बाद ये जो वंश है धीरे धीरे पतन की तरफ जाने लगा, कमजोर पड़ने लगा, ठीक है। उसके बाद है जो बघेल वंश है इसने 12वीं शताब्दी में अपनी शक्ति का उद्धान किया, तथा इन्होंने गुजरात में पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, तथा सोलंकी वंश जिसे हम चालुक्य वंश भी कहते हैं या चालुक्य वंश
को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है, जो भीम द्वितीय है 12वीं शताब्दी में, ठीक है, जो बघेल वंश है, हम यहाँ पर बघेल वंश की बात कर रहे हैं, तो जो बघेल वंश है इसने 12वीं शताब्दी में अपनी शक्ति का उत्थान किया, ये शक्ति में आए और इसने गुजरात पे पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, जो बघेल वंश के शासक थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे जो सोलंकी वंश है या चालुक्य वंश है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।